आई होप यू आर सेफ एट योर होम। हम लोगों का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। एडवर्ब इससे पहले वाले लेक्चर में उसकी डेफिनेशन और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया हुआ है उसका TPM FDR AI, तो उसी में ये F है TPM, टाइम प्लेस मैनर हम कर चुके हैं। अगला आता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को ही नंबर कहा जाता है। ये क्या होता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, इसको देखिए जरा ध्यान से। ये एडवर्ब्स जो किसी एक्शन के होने की संख्या अर्थात वो काम जो है कितनी बार में हुआ है, बारंबारता जिसे कहते हैं, रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, इस बात को एक्सप्रेस करता है, इस बात को शो करता है, इस बात का बोध करवाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या इसे नंबर भी कहा जाता है। ये एडवर्ब हमें ये बताता है कि जो कार्य, जो एक्शन किया जा रहा है वो कितनी बार हो रहा है, इसके बारे में बताता है। अब ये एडवर्ब होते कौन से हैं, इट मीन्स इनमें ये जो एडवर्ब वाले वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, never, often, scarcely, hardly, rarely, frequently, firstly, secondly, thirdly, forever, yet, already, etc. ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो टाइम को बताते हैं, कितनी बार हो रहा है, संख्या को बताते हैं। और संख्या को बताने के लिए इन वर्ड्स का, जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आते हैं वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर होता है। एक बार रिपीट कर रही हूं इन वर्ड्स को, क्योंकि आप लोगों का ये रहता है कि क्लियर नजर नहीं आ रहा है, ज्यादा लिखा हुआ है, तो आपको अगर ये नजर नहीं आ रहा है तो मेरी आवाज तो सुनती होगी। तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फॉरएवर, यट, ऑलरेडी, एक्सेट्रा। सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। आई होप समझ में आ गया होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर। शॉर्ट में अगर बोलें तो वो एडवर्ब जो संख्या के बारे में ज्ञात करवाते हैं, या वो काम कितनी बार हुआ या एक्शन को कितनी बार रिपीट किया गया है, इस बारे में हमें शो, ये जो वर्ड्स हैं ये शो करते हैं कि ये काम कितनी बार हुआ है। अगला पॉइंट आता है आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी के नाम से ही आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें क्या बताया जाएगा। डिग्री या क्वांटिटी दोनों ही कहा जाता है। जैसे उसमें फ्रीक्वेंसी और नंबर कहा गया था, तो इसमें टी हमने किया, P, TPM, F, D, और ये आ रहा आपका D। एडवर्ब ऑफ डिग्री या और क्वांटिटी, ये एडवर्ब जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी या उसका जो एरिया है, उसका जो स्प्रेड है, वो विस्तार से जो फैला हुआ है, इसके बारे में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये
हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ये एडवर्ब्स जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी, क्षेत्र या विस्तार को एक्सप्रेस करते हैं। क्वांटिटी, एरिया, क्षेत्र और उसका जो फैलाव है, जो विस्तार है, उसको एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। इसके जो वर्ड्स हैं इनको देखो जरा। ये विच शो हाउ मच, विच शो हाउ मच, ये इसको यानी कितना है, इस पॉइंट को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, हाउ मच। फिर ये एडवर्ब है टू, वेरी, क्वाइट, एनफ, रेदर, फेयरली, entirely, altogether, almost, partly, nearly, fully, so, well, wholly, partly, far, little। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये क्वांटिटी को शो करते हैं। हाउ मच, जैसे he had to careless, अब इसमें जो टू वर्ड आया हुआ है, he had to careless, इसमें जो टू वर्ड्स आया हुआ है ये किसको शो कर रहे हैं, हमारी डिग्री या क्वांटिटी को। उसमें हमने देखा called the postman again, the postman called again, जो again वर्ड था वो हमारा फ्रीक्वेंसी का था, और अब ये टू वर्ड्स है, ये हमारा है डिग्री का, क्वांटिटी का। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन, विच शो व्हाई, ये एक्शन के रीजन को एक्सप्रेस करता है। इट मीन्स कोई भी काम जो होता है उसमें कारण जो है, रीजन जो है, उसको एक्सप्रेस करता है, उसको शो करता है, बताता है। इसके वर्ड्स होते हैं hence, therefore, so, on account of, consequently, etc. इसमें एडवर्ब ऑफ रीजन जहां है वहां विच शो व्हाई, क्यों, कहीं भी किसी भी कार्य को करने के लिए उसका रीजन बताना होता है। तो ऐसे वर्ड्स हैं hence, therefore, so, on account of, consequently। जैसे मैंने लिखा she was therefore fined, she was therefore fined, या I therefore left school, I therefore left school, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ा। तो इसलिए इनमें जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी सेंटेंस होते हैं, इनमें रीजन जरूर होता है। तो ये हुआ आपका एडवर्ब ऑफ रीजन कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अब अफर्मेशन से तो आपको ये पता चल गया है कि कोई भी पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार, पॉजिटिव पॉइंट में यूज होता है। नेगेशन से पता चलता है कि ये नेगेटिव पॉइंट है। तो इन दोनों का एक साथ ही कर रहे हैं कि जहां किसी भी बात को एक्सेप्ट करना होता है ऐसे वर्ड्स के लिए अफर्मेशन का यूज होता है, और जहां नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं वहां नेगेशन का यूज होता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन
सर्टेनली, यस, श्योरली, ट्रूली, ये सारे वर्ड्स होते हैं अफर्मेशन के, स्वीकारात्मक। यू विल डेफिनेटली हेल्प मी, यू विल डेफिनेटली हेल्प मी। तो यहां क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है पूरी बात को, तो इसलिए ये हो गया आपका अफर्मेशन। दूसरा है, इसी का पार्ट है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। नेगेशन से आप वैसे ही पता चल गया होगा कि ये नेगेटिव पॉइंट होता है। आई डू नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानता, और इसके लिए वर्ड यूज होते हैं नो, नॉट, नेवर, डोंट, एक्सेट्रा। ये तो थे आपके मेन पॉइंट ऑफ एडवर्ब सिंपल के। अब 2-3 पॉइंट और आते हैं, बहुत रेयरली यूज होते हैं, लेकिन हमें एक बार करने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये 2-3 पॉइंट है, ये तो मेन पॉइंट थे आपके। उसके बाद में इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, ये दोनों का पूरा, हाँ। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स विरोधाभास, एक दूसरे के विरुद्ध कोई भी चीज होती है, अगेंस्ट, उसके लिए आता है। हाउएवर, दो, एक्सेट्रा, कि मैं काम, यद्यपि मैं ये काम कर सकता था, इस टाइप के जो यद्यपि वर्ड होते हैं दो, कैसे भी ये वाक्य में कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करता है, विरोधाभास को एक्सप्रेस करता है। अगला पॉइंट है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। कंडीशन मीन्स शर्त वाले जो वाक्य होते हैं उनमें ये यूज होता है, हैड, इफ, एक्सेट्रा। ये सेंटेंस में शर्त की प्रेजेंस को एक्सप्रेस करते हैं कि कोई भी कंडीशन रखी हुई है या शर्त लगाई हुई है कि ऐसा ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। फिर है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। एक्सटेंट होता है हद, किसी भी काम को हदें पार करना, हद तक जाना, एक्सटेंट। इसमें सो, फार, टिल नाउ, एक्सेट्रा ये वर्ड्स होते हैं, और इसमें ये सेंटेंस में एक्शन की, इट मीन्स जो कार्य हो रहा है उसकी हद को, इट मीन्स एक्सटेंट ऑफ वर्क को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा सिंपल एडवर्ब कंप्लीट हो गया। वैसे ये एडवर्ब जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं, सेंटेंस में क्या भाव निकल रहा है उसके रूप और कार्य को देखते, इट मीन्स कैसा है ये, क्या इसमें उसके अकॉर्डिंग ये एडवर्ब यूज करे जाते हैं, किस तरह से कौन सा कार्य कैसे पूरा हुआ है, इस बात को ये व्यक्त करते हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग ये पता लगाया जा सकता है कि इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब यूज हुआ है। तो ये हुआ आपका सिंपल एडवर्ब कंप्लीट। अब दूसरा पॉइंट आता है आपका इंट्रोगेटिव। इट मीन्स एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव। अब इसके पार्ट्स को हम एक एक को देखेंगे कि ये कहां कहां यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, टाइम, फिर प्लेस, फिर मैनर। अगला है अपना सेकंड पॉइंट इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के बारे में हमने सारे उसके जो काइंड्स थे सारे देख लिए। अब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम को शो करता है। इसमें टाइम को पूछने के लिए वर्ड्स होते हैं जिसमें व्हेन तथा हाउ लॉन्ग को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। व्हेन तथा हाउ लॉन्ग को, फॉर एग्जाम्पल व्हेन विल यू रिटर्न या हाउ लॉन्ग विल सी स्टे देयर। इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम में व्हेन और हाउ लॉन्ग ये दो वर्ड्स होते हैं।
इसमें when will you return और how long will she stay there, ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। अब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए वेयर, व्हेन और वेदर, तीन वर्ड्स आते हैं। वेयर डू यू लिव, व्हेन एंड हैज ही कम, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्लेस में आते हैं। थर्ड पॉइंट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर, जहां संख्या बताई जाती है, मात्रा बताई जाती है, संख्या बताई जाती है, सॉरी मात्रा नहीं संख्या। हाउ मेनी या हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स को हाउ मेनी, हाउ ऑफन तथा हाउ मेनी टाइम्स को इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर कहा जाता है। जैसे हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, हाउ मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, या हाउ ऑफन डिड यू विजिट हर, हाउ मेनी टाइम्स डज ही सिंग। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उसमें इंट्रोगेटिव प्लेस, टाइम और नंबर का यूज किया जाता है। अब इंट्रोगेटिव मैनर, इसका नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर के लिए हाउ, इन व्हाट वे, इन व्हाट स्टेट इत्यादि जहां शब्द होते हैं वो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। हाउ, इन व्हाट वे और इन व्हाट स्टेट, इस टाइप के जो वर्ड्स जिन सेंटेंसेस में होते हैं वो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं हाउ डिड यू मैनेज दिस, हाउ आर यू टुडे। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं। अगला पॉइंट है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में वही संख्या बताने के लिए हाउ मच, हाउ फार, इन व्हाट डिग्री को हाउ मच, हाउ फार, इन व्हाट डिग्री को एक्सप्रेस जिस सेंटेंस में एक्सप्रेस किया जाता है, प्रयुक्त होते हैं ये शब्द, वहां हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। जैसे हाउ फार इज द रिपोर्ट ट्रू, हाउ मच डिड ही पे फॉर दिस कंप्यूटर। फिर आता है आपका 6 पॉइंट इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन के लिए वाई, वेयर फॉर, जहां ये वर्ड्स होते हैं वो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। वाई आर यू लेट, वेयर फॉर डिड द चाइल्ड वीप, ये है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब कंप्लीट। इसमें प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब यूज किया जाता है। इनकी अलग अलग टाइम, प्लेस, मैनर, नंबर, सारा का सारा क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, ये एक एक पॉइंट मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका रिलेटिव एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। पहले हमने सिंपल किया, अब होगा रिलेटिव। इंट्रोगेटिव हुआ सेकंड, और थर्ड पॉइंट आता है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। रिलेटिव शब्द जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, रिलेटिव एडवर्ब जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? ए पर्सन, हु। अब इसमें जो हु वर्ड आया है ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं है इस वक्त, ये इस वक्त रिलेटिव है। तो ये देखिए अब थर्ड पॉइंट, रिलेटिव एडवर्ब। पॉइंट है आपका रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब एक वाक्य को वाक्य से जोड़ता है।
वाक्य के बीच में जो संबंध है उसको बताता है। प्लेस या फिर पर्सन, इनके बीच में जो वर्ड्स WH वर्ड्स आते हैं, इनके साथ में प्लेस और पर्सन के साथ में वेयर और हु वर्ड्स जो आते हैं वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इसमें ये एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। ये एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ता है अपने एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? जो किसी WH वर्ड से पहले नाउन या प्रोनाउन की ओर इंडिकेट करता है। एंटीसीडेंट क्या होता है? जो पहले नाउन या प्रोनाउन आए हुए हैं, इट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन, इन्हें एंटीसीडेंट कहा जाता है, आए हुए हैं और उनकी ओर इंडिकेट करता है, तो टाइम, प्लेस और रीजन को बताता है। उनकी तरफ इशारा करते हुए टाइम, प्लेस और रीजन को बताता है, वह हमारा रिलेटिव एडवर्ब होता है। अब रिलेटिव एडवर्ब एक्सप्लिसिट, इट मीन्स क्लियर, स्पष्ट, इम्प्लिसिट, अस्पष्ट और एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती, इनका रिलेशन बताने का कार्य करता है। रिलेटिव एडवर्ब एक्सप्लिसिट, इट मीन्स स्पष्ट जो होता है वो, इम्प्लिसिट जो अस्पष्ट होता है और एंटीसीडेंट जो पूर्ववर्ती होता है, इट मीन्स नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, वह इनका जो रिलेशन होता है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको बताने का काम करता है। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। इसमें जो प्लेस है, द प्लेस वेयर, इसमें डू यू नो द टाइम व्हेन, ये जो आपके इसमें आए हुए हैं ये आपके रिलेटिव एडवर्ब हैं। डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम, दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड। वेयर और व्हेन रिलेटिव एडवर्ब हैं। वेयर और व्हेन रिलेटिव एडवर्ब है जो द प्लेस और द टाइम को जो एंटीसीडेंट है उसको रिलेट करता है, उससे संबंध बताता है। अतः द प्लेस तथा द टाइम एंटीसीडेंट है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो द प्लेस है और द टाइम है वो उससे पहले नाउन या प्रोनाउन आए हुए हैं और इससे पहले वेयर और व्हेन, इनसे पहले द टाइम और द प्लेस आ चुके हैं, तो ये एंटीसीडेंट है। ये बात इसमें स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। यदि सेंटेंस में एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट नहीं है, तो एडवर्ब एक रिलेटिव एडवर्ब नहीं है। अगर एंटीसीडेंट हमारे सेंटेंस में नहीं है तो वो रिलेटिव एडवर्ब नहीं है, वो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन जाता है। तो ये आपका एडवर्ब सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव कंप्लीट हो गए हैं। अब एडवर्ब ऑफ पोजीशन, कि एडवर्ब का जो स्थान होता है वो कहाँ होता है। इतनी देर तो हमने ये करे थे कि कौन कौन से वर्ड्स इसमें यूज होते हैं, कहाँ पे क्या लगाया जाता है, कौन से एडवर्ब क्या है, किसके पहले क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स हमने करे थे। और अब आता है एडवर्ब ऑफ पोजीशन, कि ये इसकी जो जगह होती है वो कहाँ होती है। नेक्स्ट आपका एडवर्ब ऑफ पोजीशन। अब इसके आप जो है एडवर्ब ऑफ या पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब का जो स्थान होता है वो कहाँ होता है, ये हम अब सारे एक एक पॉइंट के लिए करेंगे। अभी तक हमने जो देखा था
कि कौन सा एडवर्ब क्या होता है, ये है। अब एडवर्ब को यूज कहाँ किया जाता है, किस जगह किया जाता है, इसका हमें एक एक का डिटेल देखना पड़ेगा। तो अब आते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ पोजीशन। एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब के पहले होता है। एडजेक्टिव और जो अदर एडवर्ब हैं, इट मीन्स कभी कभी एक ही उसमें दो एडवर्ब हो जाते हैं, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो उसमें जब उसका यूज एडवर्ब के अदर एडवर्ब के पहले होता है। लता सिंग्स वेरी स्वीटली, ये इट इज वेरी हॉट टुडे, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। इसी का दूसरा पॉइंट आता है, एडवर्ब का यूज इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद होता है। जो वर्ब होती हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं, सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो एडवर्ब का जो यूज किया जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद किया जाता है। ही स्पोक लाउडली, ये एडवर्ब है, स्पोक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ही स्पोक, इसमें कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यू केम लेट, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है केम, और लेट एडवर्ब है। एडवर्ब का यूज ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद होता है, और एक यूज होता है ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में उसका यूज होता है। सी अटैक्ड, अब अटैक्ड वर्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और हर एनिमी, ही सी अटैक्ड हर एनिमी। अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये इसका यूज जो हुआ है, एडवर्ब का यूज जो हुआ है बोल्डली, ये इसके एंड में हुआ है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और अदर एडवर्ब, तीन पॉइंट हमने किए हैं कि एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव तथा अदर एडवर्ब से पहले होता है, एडवर्ब का यूज इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद होता है, और एडवर्ब का यूज इंट्रांजिटिव प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। इसी तरह से ये पॉइंट हमारा पूरा हुआ। अभी एडवर्ब ऑफ पोजीशन बहुत सारे देखने हैं, वो हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। अभी आज वाले लेक्चर में केवल हमें एडवर्ब के बारे में जाना है कि एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, सिंपल के कितने पार्ट हैं, इंट्रोगेटिव के कितने हैं, इंपेरेटिव के रिलेटिव के कितने हैं। ये सारे के सारे हमने एडवर्ब के बारे में जानकारी ली। अब एडवर्ब ऑफ पोजीशन चल रहा है, इसमें एक एक पॉइंट हमें देखना है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी 3 पॉइंट आपको करवाए हैं, वैसे ही बहुत सारे आगे हैं। आगे वाले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।